मिस्टर ओबराय, मिस्टर ओबराय, आप घर चलिए, अपना बिजनेस संभालिए, आपके बिजनेस को आपकी जरूरत है। मिस्टर देशमुख, आप मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? आपको तो पता है ना कि मैं घर क्यों नहीं आना चाहती। शिवेन के साथ रहने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। आप प्लीज मेरी बात को सुनिए पहले। मैंने चौहान ग्रुप के साथ आपके हस्बैंड का 50 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। चौहान ग्रुप? जी, चौहान ग्रुप इस समय मुंबई की सबसे बड़ी बिग इंडस्ट्रीज में से एक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपके हस्बैंड को पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, और फिर आपको अपनी असली पहचान छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, फिर आज ही मैं शिवेन को अपनी असलियत बता दूंगी। एनीवेज, तब तक आप शिवेन के लिए वीआईपी एरिया में सबसे महंगी और शानदार पेंट हाउस खरीदिए। जी, बिल्कुल ठीक। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस, वो जगह जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। हाय, मेरा नाम करण सिंह चौहान। मैंने फिलहाल ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ भी हूँ। ये जो पोस्ट कार्ड देख रही हो ना, आज ही खरीदी है मैंने। इट्स रियली इम्प्रेसिव। मेरे बारे में सब कुछ जान गई हो ना तुम? चलो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम माही है, मैं कुक की जॉब करती हूँ। तुम्हारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर हाँ ठीक ठाक पैसे कमा लेती हूँ। यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो शादी कर लेते हैं। क्या शादी? अब तुमसे? देखो अब ड्रामा मत करो। हमारी पहली बात हो चुकी है ना कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हैं, जिसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दूंगा। देखो तुम्हें सिर्फ 1 साल के लिए मेरी बीवी बनने का नाटक करना है बस। अब देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चलो आओ। सुनो मिस्टर, तुम्हें कुछ बहुत बड़ी वाली गलत फहमी हुई है। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं शिवेन, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट लिलीज। ये कौन है? ये सब छोड़ो और इन पेपर्स पर साइन करो बिना सवाल किए। ये सब क्या है शिवेन? इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। क्यों? ये देख रही हो, ये 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आज ही शिवेन ने चौहान ग्रुप के साथ साइन किया है। पर जान, मुझे जान कहना बंद करो। अपनी ये हरकतें ना बंद कर दो तुम। मिस्टर शिवेन बिरला, तुम मुझे डिवोर्स देके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं हूँ कौन। मैं इस शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर विक्रांत ओबरॉय की बेटी हूँ। और नॉनसेंस, एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की अपने आप को इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी बता रही है। यू नो व्हाट, एक बार ये बोलने से पहले अपनी औकात तो देख लेती है। मैं सच कह रही हूँ शिवेन, मैंने ही अपने असिस्टेंट को कहा था कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद कर दे। एक्सक्यूज मी, शिवेन की मदद मैंने की है, सो प्लीज बिन मतलब का क्रेडिट छीनना बंद करो। ये सब बोलने से पहले ना माही, अपनी शक्ल एक बार आईने में तो देख लेती। मैं चाहे जैसी भी हूँ शिवेन, तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की तरह दूसरों का घर नहीं तोड़ती। खुद को नैना से कंपेयर करना बंद करो। मुझे अपने आप को इससे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये हम दोनों के बीच में ना आई होती तो इसे तो मेरा पूरा नाम भी ना पता चलता। नैना, क्या आज रात की पार्टी में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी? यस। इस कार्ड में 10 लाख रुपए है। तुम जैसे ही डिवोर्स लोगी तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक से सोच लो माही, क्योंकि इतने सारे पैसे तो तुम अपने पूरे लाइफ में भी नहीं कमा पाओगे। नो माही नो, तुम्हें इस इंसान के लिए बिल्कुल नहीं रोना है। तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। उम्मीद करती हूँ
कि आगे जाके तुम्हें अपने इस फैसले पे कभी पछतावा ना हो और तुम अपने पैसे अपने पास रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारे खैरात के पैसे नहीं चाहिए। सुनो, तुम अभी शादी करना चाहते हो? कौस बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हाँ, वैसे तुम्हारे पति को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान करता होगा तुमको। छोड़ो उसके बारे में, मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और बदले में मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो, एक मिनट, तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ ना अभी तक? देखो, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा तब तक ये शादी नहीं हो सकती, उसके बाद ही होगी। सुनो, ये आओ। तुम्हें माई से डिवोर्स चाहिए ना? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। माही, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अचानक डिवोर्स लेने से बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी फ्रॉड के साथ घूमो। ओए, फ्रॉड किसको कह रहा है? इस शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक हूँ मैं। I'm so sorry. तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि खुद करण सिंह चौहान हो। हाँ, तो सही तो कह रही हो, मैं ही हूँ करण सिंह चौहान। तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। दोनों को ही बड़ा आदमी बन के दिखावा करने का बहुत शौक है। आज तक करण सिंह चौहान को किसी ने नहीं देखा, तुम इसी बात का फायदा उठा रहे हो ना। आज रात इस शहर की सबसे बड़ी चैरिटी पार्टी है और जिसमें देश की सभी बड़ी पर्सनैलिटीज आएंगी। हम भी वहां जाने वाले हैं। फिर देखते हैं कि तुम वहां करण सिंह चौहान बन के आते हो या नहीं। बेबी, प्लीज इस लड़की को जल्दी से डिवोर्स दो ना, मैं इसे अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बेबी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगते हो, पनौती कहीं के। मैं तो आज रात पार्टी में तुम्हारी शक्ल देखने का इंतजार कर रहा हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा कि असल में मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास अभी मौका है, ये पैसे लो और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, क्योंकि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। चलिए दीदी। इस आदमी के लिए पिछले 3 साल में मैंने क्या कुछ नहीं किया, हर तरफ से इसे सपोर्ट करने की कोशिश की, और फिर भी वो तुम्हें डिवोर्स देना चाह रहा, वो भी तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन। हाँ, पर आज से ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। और तुम मेरे साथ चैरिटी पार्टी में चल सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एज अ पार्टनर मैं तुम्हें लेके चलूंगी। और प्लीज प्रिटेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम करण सिंह चौहान हो। अरे मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, मैं सच में करण सिंह चौहान ही हूँ। अब तुम्हारे लिए मैं जो... चुप करो, रहने दो, मुझे तुम्हारी इस फेक आइडेंटिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैंने शिवेन के लिए गिफ्ट्स खरीदने को कहा था, अब वो उसे नहीं देना। वो सारे गिफ्ट्स मिस्टर चौहान के होटल भिजवा दीजिए। वो गिफ्ट्स मैं मिस्टर चौहान की दादी को देना चाहती हूँ। ठीक है। हेलो हस्बैंड। माही, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, वहां पहुंचने में थोड़ा और टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। पर वहां पे तुम्हें बिना इनविटेशन कार्ड के आने नहीं देंगे। मुझे पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है, पर हाँ, तुम जब वहां पहुंचोगे तो उन्हें कहना कि तुम मिस माही ओबरॉय के साथ हो। पर ये पार्टी तो मेरी फैमिली की तरफ से है ना। हेलो वाइफी। हेलो। ये अभी भी करण सिंह चौहान बनने का नाटक कर रहा है। ये माही मिस ओबराय बनने का नाटक क्यों कर रही है? एक्सक्यूज मी मिस ओबराय, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे अपने साथ चौहान की पार्टी में लेके चल सकते हैं? क्या बात है मिस्टर वालिया, आप तो शहर के इतने अमीर लोगों में से एक हैं, फिर आपको पार्टी में जाने के लिए मेरी क्या जरूरत? हाँ, लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल कुछ नहीं, मैं काफी वक्त से चौहान की पार्टी में जाना चाहता था। ठीक है, आप चल सकते हैं मेरे साथ। अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। तो आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए सर, हम लोग ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, इसलिए यहाँ पर कोई तमाशा मत करिए। एक सेकेंड, आप मिस्टर दिनेश वालिया है? हाँ, सही पहचाना।
मिस्टर वालिया, आपका नाम शहर के जाने माने नामों में जरूर शामिल है, लेकिन फिर भी आप हमारे चौहान ग्रुप के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर हुआ कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं भले ही चौहान ग्रुप के सामने बिल्कुल कुछ नहीं, पर तुम क्या इतने अंधे हो जो इन्हें भी नहीं पहचान पा रहे हो? ये मिस ओबेरॉय है, मिस माही ओबेरॉय। लेकिन हमारे गेस्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं है। और सर, लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मिस माही ओबेरॉय फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इनसे बदतमीजी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। क्या आप कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक ओबेरॉय फैमिली की बात कर रहे हैं? हाँ, सही समझा तुमने। तो आपका ये कहना है कि ये लड़की मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय की बेटी है? अच्छा मजाक है। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो इस होटल के मैनेजर मानव शर्मा को बुलाओ। लगता है तुम यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई हो। फैट कम करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपका स्वागत है मिस्टर बिरला। माही, मिस्टर वालिया, आप दोनों अब तक अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ आने से इन लोगों को ये जरूर पता चल गया होगा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये लो मेरा इनविटेशन कार्ड। नहीं सर, आपको इनविटेशन कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके डैड मिस्टर आर्यन बिरला ने आप लोगों का खास ध्यान रखने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मिस्टर वालिया, आपको याद है एक बार आपने मुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाला था, और आज देखिए, शायद इसे ही कर्मा कहते हैं। अच्छी तरह याद है मुझे। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि उस दिन मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रहना से इस तरीके से बात करने की? हाँ, चलो अभी के अभी माफी मांगो। मिस ओबेरॉय, ये शिवेन अब भी आपका? हमारा डिवोर्स हो चुका है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। साले एहसान फरामोश कहीं के, तुम जैसे घटिया इंसान की औकात नहीं है खड़े होने की। मिस ओबेरॉय अगर सपोर्ट नहीं करती तो तुम आज यहाँ खड़े नहीं होते। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हें मिस ओबेरॉय ने दिया है। तुमने मिस ओबेरॉय को इस घटिया लड़की के लिए चीट किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस बेहुदा लड़की से मुझे माफी मंगवाने के लिए कहो? अपनी बकवास बंद करो। मिस्टर बिरला, आप शांत हो जाइए। और तुम दोनों निकलो अभी के अभी यहाँ से। ठीक हो माही? तुम अभी भी इस फ्रॉड के साथ हो? बाय द वे, नाइस सूट। हाँ, लेकिन गुची जैसा ब्रांड पहनने की तुम्हारी औकात नहीं। माही, क्या तुमने शिवेन के सारे दिए हुए पैसे ₹2 के कपड़ों पर खर्च कर दिए? करण ने जो वॉच पहनी है ना, उसकी कीमत 5 करोड़ है। शिवेन के पैसे मेरे लिए चिल्लर बराबर भी नहीं है। क्या तुमने अपने बॉस को नहीं पहचाना? ये दोनों तो कह रहे थे कि ये पार्टी इन्होंने ही रखी है। क्या ये आदमी करण सिंह चौहान है? फिर तो मैं अंबानी का दामाद हूँ। देखा, ये कार्ड्स भी तुम्हें नहीं पहचान रहे। बोला था ना, ये कार की एक्टिंग मत करो, शर्म तो करो थोड़ी सी। अरे पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब ना उस केशव का किया करा है। अच्छा, तो अब तुम केशव को ब्लेम करोगे? देखो, केशव मेरा मैनेजर है। अगर वो कोई गलती करता है तो उसे ब्लेम करने का पूरा हक है मुझे। रुको, मैं अभी केशव को बुला कर लाती हूँ। मिस्टर बिरला, इन लोगों की वजह से आपको जो भी कुछ दिक्कत आई है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं। अगर अब तुम लोगों ने हमारे साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं ये डंडा चलाने में जरा भी नहीं हिचकूंगा। रुको, करण। आए, क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? अपने बॉस के साथ बदतमीजी कर रहे हो? आई एम सॉरी मिस्टर चौहान, दरअसल ये मेरी गलती है। मैं अपने स्टाफ को आपके बारे में बताना भूल गया था। मतलब जिन भी लोगों का पेट। आई एम सॉरी मिस्टर चौहान, दरअसल ये मेरी गलती है। मैं अपने स्टाफ को आपके बारे में बताना भूल गया था। मतलब तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था? तुम सच में चौहान ग्रुप के मालिक करण सिंह चौहान हो? मिस्टर चौहान, आज आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। माही, मैंने अब तक तुमसे जो भी कहा है ना, वो सब सच है। और केशव, क्या है ये सब?
तुम्हारे स्टाफ में किसी को भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बिहेव किया जाए, और उसकी हिम्मत कैसे हुई माही के साथ ऐसे इंसल्टिंग वे में बिहेव करने की। मैं माफी चाहता हूँ सर, लेकिन सर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मोहतरमा कौन है? ये मेरी वाइफ है, मिसेस माही करण सिंह चौहान। मिसेस चौहान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तुम दोनों फौरन मिस्टर एंड मिसेस चौहान से माफी मांगो। चलो। हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज हमें नौकरी से मत निकालना मैडम। क्या तुम अब भी गुस्सा हो? नहीं, रहने छोड़ दो इन दोनों। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम मिस्टर वालिया के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिस्टर चौहान, क्या आप मुझे जानते हैं? आपको सभी जानते हैं मिस्टर वालिया, अपने आप को इतना छोटा मत समझा करिए। सर, मुझे अभी अभी पता चला है कि मिस ओबराय भी आज रात इस पार्टी में आने वाली हैं। क्या मिस ओबराय आज यहाँ आने वाली है? मिस ओबराय, इस शानदार पार्टी को देखकर समझ में आ रहा है कि क्यों आज मिस्टर चौहान देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिवेंग, ऐसी शानदार पार्टी अगर तुम ऑर्गेनाइज करते, जिसमें हम दोनों होस्ट होते, तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, पर मैं अभी इतना अमीर नहीं हूँ कि मिस्टर चौहान से कम्पीट कर सकूं। तो कम ऑन शिवेंग, अब तुम ऐसी बातें मत करो। आफ्टर ऑल तुम मिस्टर चौहान के बिजनेस पार्टनर बन गए हो और इस पार्टी के स्पेशल गेस्ट भी हो। माही, मैं बहुत लकी कि तुम मेरी जिंदगी में, तुम मुझे कितना समझती हो यार। ये देखो इस लड़की को, ये अपना मुंह उठा के अंदर तक आ गई। तो मुझे एक बात नहीं समझ रही कि इसे अभी तक किसी ने धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाला। मिस्टर वालिया? हाँ, लेकिन उनके साथ ये लड़की कौन है? और मिस्टर वालिया इतनी इम्पोर्टेंस को देना उस लड़की को? ये लड़की सिर्फ एक 2 कौड़ी की कुक है और कुछ नहीं। पता नहीं, पर ये लड़की बहुत लो स्टैंडर्ड लग रही है, लेकिन ये अंदर आई कैसे? वाकई तुम में बहुत हिम्मत है। तुम यहाँ पर मिस्टर चौहान का फायदा उठाने आई हो ना? जब ये पार्टी मेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई है, मेरा आना तो बनता ही है। क्या हो रहा है यहाँ? डैड, ये लड़की मेरा बॉयफ्रेंड का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और मुझे ये बहुत परेशान कर रही है। मैं भी तो देखूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा। शिवेंग, ही इज माय डैड, मिस्टर राजीव खन्ना, चौहान ग्रुप के सिक्योरिटी इंचार्ज। तुम तो यहाँ के बारे में सब कुछ जानते हो। ये एक प्राइवेट पार्टी है और बिना इनविटेशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता। अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। डैड, ये दोनों यहाँ किसी इनविटेशन के बिना है। तुम जानती हो इस गलती की तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? कितनी घटिया सिक्योरिटी है यहाँ की। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन दोनों बेशर्मों को। ऐसा करने की सोचना भी मत। आप जानते नहीं कि मिस्टर चौहान मेरे हस्बैंड हैं। Did you hear that? माही, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ। वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, फिर भी तुम उसके बाद भी यकीन करती हो। गॉड, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे डिवोर्स होने से थोड़ा सा डिस्टर्ब, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इन फ्रॉड लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। बाहर निकालो इन दोनों को। रुक जाओ। सॉरी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी से एक नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर चौहान, जैसा आप कहें। मिस ओबराय, मेरा मतलब है मिसेज चौहान। सॉरी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। माही, तुम ठीक हो? नाइस सूट, लगता है आज कोई बहुत स्पेशल आने वाला है। हाँ, दादी और मैंने आज यहाँ एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। बहुत अच्छे लग रहे हो। लगता है वो स्पेशल गेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है, पर सिर्फ बिजनेस के लिए। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद ये अब तक इस लड़की से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पर आ गए। करण, रहने दो। जैसी इनकी घटिया सोच है वैसी इनकी घटिया बातें, इन पर ध्यान मत दो।
वैसे तुम्हारा सूट बहुत अच्छा। ये मेरा हस्बैंड है नैना। नैना, ये क्या कर रही हो तुम? मिस्टर चौहान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जी आप क्या बोल रहे डैड? मिस्टर चौहान? हाँ, चलो मिस्टर चौहान से माफी मांगो। नहीं डैड, मैं इनसे माफी नहीं मांगू। इन लोगों ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है, मैं नफरत करती हूँ उनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। नैना की इस मिसबिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। और इसके लिए जो भी सजा है आप मुझे दे सकते हैं। आपको जो भी बात करनी है केशव से जाके की। मतलब ये सच में करण सिंह चौहान है, पर ये माही के साथ कर क्या रहा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब मिस्टर चौहान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें बेशक माफ कर देता हूँ, जो हरकत तुमने माही के साथ की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माही मेरी बीवी है। नाउ गेट लॉस्ट। क्या माही आपकी सच में बीवी है? हाँ बिल्कुल। नाउ गेट लॉस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सबके सामने मैं 2 अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि चौहान ग्रुप और बिरला ग्रुप के बीच में जो पार्टनरशिप होने जा रही थी वो कैंसिल होती है, क्योंकि वो पार्टनरशिप मेरी एक गलती थी। अब ये सुनने के बाद अगर तुम यहां से जाना चाहो, खुशी खुशी जा सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिवेन, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर चौहान ने पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। और मेरी सेकेंड अनाउंसमेंट, आज मैंने शादी कर ली है, तो मिलिए मेरी वाइफ, माय ओनली शाइनिंग स्टार, मिसेस माही चौहान से। इस लड़की के पास ना पावर है ना पैसा, फिर भी मिस्टर चौहान ने इससे शादी कर ली। मैं अभी तक इस लड़की को ठीक से पहचान नहीं पाया। मुझे रोककर आपने ठीक नहीं किया डैड। ये सब क्या है करण? तुम ऐसे ही कैसे किसी रैंडम लड़की से शादी कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे परिवार के लिए कितनी शर्मनाक बात है, और तुम यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हो। आई मीन सीरियसली। तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, तुम्हारी भाभी है, तो शो सम रिस्पेक्ट। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात बताओ, तुमने शिवेन बिरला से पार्टनरशिप क्यों तोड़ी? तुम जानते हो ना कि ये पार्टनरशिप मिस ओबरॉय के कहने पर की थी। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं शिवेन बिरला जिस भी प्रोजेक्ट में जाता है वहां पे काम खराब करता है, तो फिर मैं अपनी कंपनी के साथ उसे जोड़ के अपना काम खराब क्यों करूं? और रही बात मिस ओबरॉय की, तो जब वो मुझसे मिलेंगी मैं उन्हें सब चीजें साफ साफ समझा दूंगा। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात की, तुम उनसे मिलके बात कर लोगे, मना लोगे। और कनक का क्या? तुमने उससे एंगेजमेंट की थी, जानते हो ना कि वो लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। कनक से मैं कभी शादी नहीं करने वाला था और ये बात उसे पता थी। तो ये वजह थी करण की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की? किसी ऐसे इंसान से शादी करना बहुत मुश्किल है जिसे आप पसंद नहीं करते, तभी तो शादी करने के लिए इतनी जल्दी की थी इसने। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम ये फैसला नहीं कर सकती कि तुम्हारी शादी किससे होगी और किससे नहीं। अमन, तुम्हें अगर फैमिली की बात सुननी है ना, सुनो, लेकिन मैं चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ, मैं अपने फैसले खुद लूंगा। ठीक है, तो फिर इस बारे में अब दादी की बात करेंगे तुमसे। इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि चौहान के बड़े बेटे ने किसी सड़क छाप लड़की से शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है करना, तुम किसी भी मामूली लड़की को पैसा देके यहाँ लेके आओगे, अपनी वाइफ बना के इंट्रोड्यूस करोगे, तो तुम्हें मेरी बहन से शादी नहीं करनी पड़ी? मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम कुछ ना बोलो ना, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और तुम मुझे नहीं जानती होगी ना, मैं ही बता देता हूँ, मैं शुभम राजपूत हूँ, करण का होने वाला साला। ओह, तो ये राजपूत फैमिली से है? तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? शिवम, तुम नहीं जानते, लेकिन राजपूत फैमिली उदयपुर के राजवाड़ों के खानदान से है, जो चौहान से बहुत पावरफुल है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात ये है कि कनक राजपूत एरोगेंट और गुस्से वाली है, और अगर हमें उसे ये बात बता दे कि माही ने उससे उसका फियांसे छीन लिया है, तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। फिर तो यहाँ बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि करण सिंह चौहान
इस मामूली सी लड़की के लिए खनक राजपूत से तो नहीं उलझेगा। माही को लगता है कि करण के साथ शादी करके उसका स्टेटस बढ़ जाएगा, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि करण बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। जल्द उसे समझ में आ जाएगा कि ये शादी उसे दलदल में खींच रही है। मिस माही, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। माही को इसमें बीच में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बीवी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो उससे मैं कभी शादी करना ही नहीं वाला था, क्योंकि प्यार ऐसे जबरदस्ती से नहीं होता। तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ ना किस हद तक जबरदस्ती हो सकती है। और अगर मैं माफी ना मांगना चाहूँ तो? तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम मेरी बहन के आगे इस घटिया लड़की को चूज कर रहे हो। तुमने हमारे साथ धोखा करके ना बहुत बड़ी गलती, और इसका अंजाम ना पूरी चौहान फैमिली को भुगतना पड़ेगा। शुभम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे लॉयल बिजनेस पार्टनर्स हैं। करण की शादी के बारे में मुझे और दादी को कुछ भी नहीं पता था। अगर ऐसा पता होता ना तो हम लोग ये शादी होने भी नहीं देते। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम करण का नाम यूज करके अपना स्टेटस ऊपर कर लोगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ना तो तुम्हें नाम मिलेगा और ना ही इज्जत, समझी? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे नाम और इज्जत के लिए करण का सहारा लेना पड़ेगा? देखो माही, तुम्हें इसकी बकवास सुनने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। करण, देखो शुभम, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करने वाला था, क्योंकि प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। अमन तुमसे डरता होगा कि मैं नहीं डरता। माही मेरी बीवी है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। किसी भी हद तक जा सकते हो तुम? बोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। बोलो ना, क्या करोगे तुम? सिक्योरिटी! ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तुम किसी बाहर वाले की वजह से मेरे भाई के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? अच्छा, तुम आ गई। ये इडियट कब से मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रहा है। तुम्हें भी करण से इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर वो तुम्हारा होने वाला जीजा जी है। गार्ड, इसे घर ले जाओ। जाओ। देखो करण, तो अब कोई मतलब नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारा मना करने से कोई फायदा नहीं है, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ करण। और हाँ, तुम, करण सिर्फ मेरा है और तुम्हें इसे छोड़ना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। वैसे मैं तुम्हें 2 करोड़ भी दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और सबके सामने अपने मुंह पर थप्पड़ मारो। कनक राजपूत, आपके 2 करोड़ रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और वैसे भी तुम इतनी अमीर नहीं हो जितना तुम शो ऑफ कर रही, तो अपनी ये बकवास बंद करो। और हाँ, रही बात करण को छोड़ने की, तो मैं किसी भी कीमत पे करण को नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता था कि इतनी बेबाक होगी। बाकियों से काफी अलग है ये लड़की। गरीब होने के बावजूद भी इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही हो लड़की। अब तक मैं तुमसे अच्छे से बात सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम करण की बीवी हो और तुम्हारे साथ इसका नाम जुड़ा है, लेकिन अब माही मेरी बीवी है, तो मैं ऐसे इसे छूने नहीं दूंगा। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा। दादी, खनक, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो आना ही था दादी। दादी, करण ने हमसे बिना बताए एक डिवोर्सी से शादी कर ली। खनक, करण ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दादी, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें तो पता ही होगा
कि आज मैंने पार्टी में एक बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सारी बातों को फिलहाल इग्नोर करके पार्टी में कोई तमाशा नहीं होने दोगी। जी बिल्कुल दादी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। गिफ्ट लेकर आइए। दादी ये देखिए, ये डायमंड इयररिंग्स है। इसका एक डायमंड 6 कैरेट से भी ज्यादा का है। मैंने जैसे ये इयररिंग्स देखे तो मुझे लगा कि इसके हकदार सिर्फ आप हो सकते हैं। थैंक यू सो मच कनक, मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू। 6 कैरेट का एक डायमंड, ये तो कई करोड़ का होगा। लेकिन ये इयररिंग्स तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज के पास ही होती है। दादी ये प्राचीन काल की मैन्युस्क्रिप्ट है। मैंने इसे इटालियन ऑक्शन में खरीदा है। ये पेंटिंग तो काफी एंटीक और काफी पुरानी है, इसको खरीद पाना कोई मामूली बात नहीं है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो कनक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे ये कितना अच्छा लग रहा है। वाकई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसे गिफ्ट्स दोगे। दादी मैंने हमेशा आपको अपनी दादी की तरह समझा है और आपकी खुशी के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? वाकई में तुम्हें लोगों को मक्खन लगाना बहुत अच्छे से आता है। तुम कहना क्या चाहती हो? बस 10 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माही, तुम कुछ प्लान कर रही हो क्या? अगर प्लान नहीं कर रही हो ना तो प्लीज चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। दादी ये मेरी तरफ से आपके लिए एक लास्ट गिफ्ट है। शहर की सबसे लग्जूरियस बिल्डिंग रुद्रा पार्क के टॉप फ्लोर के पेंट हाउस का, ये उसकी चाबी। तो गॉड, ये पेंट हाउस अगर कोई मुझे दे दे तो मैं बिना सोचे समझे उससे अभी इसी वक्त शादी कर लूंगा। ये पेंट हाउस सबसे लग्जरियस है। दादी आई होप कि आपको ये सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर करण हाँ कह दे तो मेरी फैमिली चौहान के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहेगी। आई एम सो सॉरी दादी, बट खनक से मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ माही से। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि राजपूत को चौहान के साथ बिजनेस करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है, वरना वो ये ऐसा पेंट हाउस मिसेस चौहान को कभी गिफ्ट नहीं करती। अच्छा, तो तुम्हें 20 करोड़ का पेंट हाउस बेकार लग रहा है? वो पेंट हाउस शहर के सबसे अच्छे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है और तुम जैसी लड़की उसके आसपास भी नहीं भटक सकती। कुछ भी बोल रही है ये लड़की। वो पेंट हाउस उस बिल्डिंग के सबसे हाईएस्ट फ्लोर पर है। जितना मुझे पता है उस बिल्डिंग में 99 और 100 फ्लोर तक पेंट हाउस है और उसकी कीमत कुछ 70 करोड़ रुपीस है। तो क्या तुम श्योर हो ना कि ये सी टॉप फ्लोर की पेंट हाउस की चाबी है? इस अपार्टमेंट के डिटेल्स इतने अच्छे से कैसे जानते? बोलो कनक, क्या तुम श्योर हो? हाँ ये सच है कि टॉप फ्लोर के पेंट हाउस की चाबी नहीं है। जब तक मैं वहाँ पेंट हाउस खरीदने पहुंची तब तक सारे टॉप फ्लोर के पेंट हाउस बिक चुके थे। सो व्हाट, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? माही प्लीज चुप हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मौजूद लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत। तुम बेकार में परेशान हो रहा, बस 5 मिनट रुक जाओ और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सच में करण, तुम इस लड़की के साथ मेरा कंपैरिजन करना चाहते हो? मुझे भी खुद को कभी तुमसे कंपेयर करना ही नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो। करण, अगर ये इसी वक्त चुप नहीं हुई तो मैं इसकी जबान खींच लूंगी। दादी आप गलत समझ रही हैं, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। सच में इसका मेरे से कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो मुझे पता है कि मेरी बात पे भरोसा करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस
उसकी कीमत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती।